हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चार्ट पे जो रिलायंस दिखाई दे रहा है वो लगातार वीक दिखाई दे रहा है। मैं पिछले कुछ दिनों के मूविंग एवरेज आपको दिखाने वाला हूं, उससे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो रिलायंस के शेयर में जो वीकनेस दिखाई दे रही है, ये गिरावट कहां तक हो सकती है, इस गिरावट को समझने की कोशिश करेंगे। पिछले 8 महीने का इतिहास जो बताएगा, उसी बेस पे हम तय करेंगे कि फ़िलहाल रिलायंस अगर किसी ने ले रखा है तो क्या करना चाहिए, और अगर किसी ने नहीं लिया है तो ये बाई करने का टाइम है या अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। इस वीडियो में सब समझेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, रिलायंस ने जो क्लोजिंग दी है 1926 रुपये पे क्लोजिंग दी है। ये क्लोजिंग कोई साधारण क्लोजिंग नहीं है, इससे आपको कुछ पता चलेगा। देखिए, वन डे पे अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो लगातार चार्ट पे यहाँ से गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो रिलायंस के Q4 के रिजल्ट आए थे, और Q4 के रिजल्ट जो आए थे बहुत ही शानदार आए थे। देखिए, O2C बिजनेस जो इनका है, यानी ऑयल टू केमिकल, यानी पेट्रोल वगैरह से रिलेटेड चीज़ें, वो इस समय थोड़ा सा इस समय दिक्कत में चल रहे हैं। कारण क्या है? कारण है सीधा कोविड-19, जिस वजह से कई शहरों में, कई प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड कम हुई है। इसके अलावा रिटेल की बात करें तो रिलायंस के जितने भी रिटेल के स्टोर्स हैं वो फ़िलहाल तो बहुत सारे प्रदेशों में लॉकडाउन की वजह से बंद है। तो इंडिया की सिचुएशन यही है, इस वजह से रिलायंस में एक गिरावट और देखने को मिल रही है। आगे आने वाले देखिए, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। 200 दिन का अगर एवरेज की मैं बात करूं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ईएमए है। अगर इसकी बात करें तो ये देखिए 2050 दिख रहा है। 100 दिन का उससे कम है, यानी 2012 दिख रहा है, यानी 100 दिन का मूविंग एवरेज कम हो गया। उसके बाद 50 दिन का मूविंग एवरेज की बात की जाए तो वो और कम हो गया, 1989 हो गया। 26 दिन का मूविंग एवरेज 1967 हो गया यहाँ से। उसके बाद 20 दिन का मूविंग एवरेज 1958 हो गया, और भी कम हो गया। 12 दिन का मूविंग एवरेज 1947 हो गया। 10 दिन का मूविंग एवरेज हो गया 1945, और इसी तरीके 5 दिन का मूविंग एवरेज हो गया आपका 1937। तो लगातार यहाँ पर कमी देखने को मिल रही। 2050, फिर कम दिन में 2012, फिर 50 दिन में 1989, फिर 26 दिन में 1967। मतलब मूविंग एवरेज लगातार डिप कर रहा है। इससे क्या पता चलता है कि वीकनेस लगातार बढ़ रही है। अब रिलायंस में गिरावट कहाँ तक हो सकती है? देखिए, पिछले 3 से 4 बार की अगर बात की जाए तो रिलायंस ने लगभग 1800 के आसपास का सपोर्ट लिया है। तो 1800 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां पर रिलायंस सपोर्ट ले रहा है। इस लेवल पर जब रिलायंस जाएगा, मुझे लगता है कि इस बार रिलायंस इस लेवल को ट्राई कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आरएसआई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आरएसआई में वीकनेस नज़र आ रही 43.6। उसके बाद एमएफआई में भी वीकनेस नज़र आ रही है, और यहाँ पर एमएसीडी के सिग्नल में -21 चला गया है रिलायंस। तो यह जीरो के भी नीचे चल के बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है, और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा है यहाँ पर रिलायंस। अगर रिटर्न्स प्रोफाइल की बात कर ली जाए तो एक वीक में रिलायंस लगभग 3% डाउन हो गया है। पहले भी रिलायंस डाउन था, लेकिन रिजल्ट के पहले एक रैली देखने को मिली, ऐसा लगा कि रिवर्सल है, लेकिन वो रिवर्सल नहीं था, वापस से यहाँ गिरावट शुरू हो गई। 3.55% रिलायंस में और गिरावट देखने को मिली एक महीने में। इसके बाद 3 महीने में आपको रिलायंस में फ्लैट देखने को मिल रहा है, और 6 महीने में रिलायंस लगभग 5% डाउन है। यानी कि रिलायंस अभी नहीं, 2020 के आखिर से ही स्ट्रगल कर रहा है। और रिलायंस रिटेल का आपको इशू पता ही होगा। होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो रिलायंस में म्यूचुअल फंड्स ने स्टेक कम किए हैं, 4.85% से 4.43% किए हैं Q4 में। तो यानी कि बहुत सारे फर्म्स ये भी बोल रहे थे कि 2021 टफ रहने वाला है, उसके लेकर म्यूचुअल फंड्स ने डिसीजन भी लिया था। एफआईआईस की बात करें तो एफआईआईस ने ज़रूर स्टेक बढ़ाया, 25.16% से 25.64% कर दिया अपना स्टेक। डिलीवरी परसेंट की तो गिरावट में जो लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं थोड़ा थोड़ा स्टेक उठा रहे हैं, आप देख लीजिए। 42% की डिलीवरी 7 मई को, 6 मई को 41% की डिलीवरी आपको देखने को मिल रही है। तो ये थी रिलायंस के शेयर की बात। मेरा ऐसा मानना है कि जो
फर्स्ट अभी जिन्होंने रिलायंस में ख़रीदारी नहीं की, वो ख़रीदारी करने की सोच रहे हैं, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। और जब 1800 के लेवल के आसपास अगर ये ट्रेड करेगा और यहाँ पर ये कंसोलिडेट करता है तो आप ले सकते हैं, वरना ये गिरावट 1650 तक भी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग अपने जिससे भी कंसल्ट करते हैं उससे आप एक डिसीजन आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल अगर शॉर्ट टर्म में आप रिलायंस को देख रहे हैं तो मेरे हिसाब है कि आप वेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।